इधर दे रहे हैं। और दूसरी बात, जिसका यूपीए कालखंड में जो अभी हमको पाठ दे रहे हैं, इतना बिल दिन में पारित किया बिना चर्चा किया, क्या क्या हुआ था, ये सब हम आपको सर्कुलेट कर रहे हैं। We'll take questions now, one by one, please. यहाँ से शुरू कर लेते पायल। That is the prerogative of the chair. Principal DG वहाँ से allow करती है। This side, please. माइक ले लीजिए। बावजूद उसके सरकार की तरफ से ऐसे मेंबर्स को सस्पेंड करने के लिए कोई मोशन लेके नहीं आया गया, इसका कोई खास कारण? उस प्रकार का मोशन लाने के लिए समय नहीं था। मैंने जैसे कल अपने वक्तव्य में भी कहा, अब ये रूल 255, 256 जिसमें उस प्रकार का मोशन आता है, उनका जो भद्दा व्यवहार था वो उसके भी बहुत आगे पार चले गया था। तो जिस प्रकार से सोमनाथ चैटर्जी जी के समय एक कमेटी बनाई गई थी उच्च स्तरीय, वो मिसकॉन्डक्ट इतना गहरा था कि वो नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर प्रैक्टिस के बदले इस पे एक सीनियर मेंबर्स की उच्च स्तरीय कमेटी बना के हमने अनुरोध किया माननीय चेयरमैन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, राहुल गांधी से जब हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया गया, इसीलिए वो सड़क पे आए हैं। तो आखिर ये बताइए कि कोविड की चर्चा कैसे हुई? आखिर ये बताइए ओबीसी का बिल कैसे इतने सुचारू रूप से चर्चा हुई? आप ये बताइए, बीच में डिवीजन मांगना था तो सब अपनी कुर्सी में बैठ गए। वो खुद डिस्टर्ब करें, वो खुद हाउस चलने ना दें, मार पीट पे आ जाए, तोड़ फोड़ पे आ जाए, कागजों की बौछार बिछाए, प्रधानमंत्री को परिचय न करने दें अपने नए मंत्रिमंडल का, जो कभी इतिहास में नहीं हुआ। इस प्रकार के व्यवहार के बाद ये कहना कि हम बोलने नहीं दे रहे हैं, आखिर एलओपी जब जब खड़े हुए वो बोले। उसके अलावा फार्मर्स के ऊपर चर्चा शुरू हो गए थे जी। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट राहुल गांधी से। Probably sometimes he misses the link. I don't know what is the reason. Many a times he misses the link. I don't want to say anything more than that. Farmers, it was started. Then it was stopped because of the insist of the Congress and TMC. नहीं, और तो उनकी मंशा देखिए, किसानों के विषय तक पे चर्चा करने को तैयार नहीं है, और वो हो जाती तो अगली हम आर्थिक अर्थव्यवस्था पे भी चर्चा करने का चेयरमैन ने तो एक्सेप्ट कर लिया। सर, आज अपोजिशन पार्टी के कई लीडर्स जो कि आज मार्च कर रहे थे, उनसे हमारी बात हुई, जिसमें प्रताप सिंह बाजवा भी थे जो कि टेबल पर चढ़े थे। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 100 बार ऐसी हरकत करेंगे अगर उनको अपनी आवाज नहीं उठाने दिया जाएगा। अगर इस तरह की खुलेआम धमकी दी जा रही है या ये कहा जा रहा है कि हम करेंगे, तो फिर क्या कार्रवाई की जा सकती है? सर देखिए, एक कहावत है कि चोरी और सीनाजोरी। जो पार्लियामेंट में प्रदूषण फैलाया, उसके बाद सड़क पर प्रदर्शन, और उसमें भी ये कहना कि हम 100 बार इस तरह की हरकत करेंगे। तो इसीलिए जो पीयूष जी ने अभी कहा है कि हम ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि इस तरह के संसद की मर्यादा को भंग करने की कोशिश करने से पहले 100 बार व्यक्ति सोचे। सर, एक पीयूष जी से जो भी कुछ आपने कहा कि सभी लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके पहले भी हम लोगों ने लोकसभा राज्यसभा में इस तरह घटना होती थी तो उस देन एंड देयर कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती थी, सदन से बाहर किया जाता था या उनकी सदस्यता या जो कोई भी कार्रवाई। इतनी देरी क्यों कार्रवाई होने में, और किस तरह कार्रवाई सरकार चाहती है या बीजेपी चाहती है? ऐसा है, देरी तो नहीं हुई। चेयरमैन ने 4 तारीख को भी कार्रवाई ली थी, और मैं समझता हूं कि 9 तारीख और फिर 11, 2 ही दिन बचे थे। तो जैसा मैंने अभी पूर्व मीडिया के हमारे मित्र को कहा कि ये जो उनका भद्दा व्यवहार था, ये जो हिंसक घटनाएं विपक्ष ने की, ये साधारण नहीं थी। और साधारण मिसकॉन्डक्ट के लिए रूल बुक में एक सस्पेंशन का नोटिस दे दो और कर लो। ये असाधारण हिंसक घटनाओं के ऊपर मिसकॉन्डक्ट इतना गहरा था कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए इसकी गहराई पे जाना पड़ेगा। सभी सीसीटीवी कैमराज, राज्यसभा टीवी, सबको एक उच्च स्तरीय कमेटी को स्टडी करनी चाहिए। माननीय चेयर से हमने अनुरोध किया है कि वो सब स्टडी करके और देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। देश को पता चलना चाहिए
कि ये क्या मंशा से और किस हिंसक सोच है और किस प्रकार का इनका एक एरोगेंस या अपने खुद के ऊपर एक हमारा ही हक है इस देश के ऊपर, ये जो एक परिवार का सोच है, ये इसका पर्दाफाश देश के समक्ष होना चाहिए। सर पीयूष जी मेरा आपसे सवाल है सर विपक्ष का ये कहना, अधीर रंजन चौधरी जब बाहर आए तो उनका सबसे बड़ा ये आरोप था सरकार पर कि सरकार जिस तरीके से आनंद फानंद में बिना चर्चा के एक के बाद एक बिल पारित किए जा रही है, विपक्ष को चर्चा के लिए समय नहीं दे रही है, इसकी क्या वजह है? दूसरा, राज्यसभा में जो किसानों के जो मुद्दा आप बोल रहे थे, किसानों पे चर्चा हो रही थी, उनका कहना था कि किसानों के जो हम कृषि बिल पे चर्चा चाहते थे, कृषि बिल पे चर्चा नहीं थी। ऐसा है कि दोनों, पहला विषय तो मैं पहले भी बता चुका हूं, चर्चा वो चाहते नहीं थे, इससे नहीं हो पाई। हम तो लगातार चर्चा के लिए अपील कर रहे थे, चेयर अपील कर रहा था, और वास्तव में तो चेयर की जो अपमान, जिस प्रकार से चेयर का अपमान किया गया 9 तारीख को भी, 11 तारीख को भी, मैं समझता हूं उससे ज्यादा भद्दा बिहेवियर कभी किसी ने देखा नहीं। चेयर के प्रति हम सबकी संवेदना, हम सबका आदर है कि उन्होंने टॉलरेट कर लिया, क्योंकि इतना बुरा व्यवहार चेयर के साथ शायद कभी नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में डिसेंट करना, पार्लियामेंट में अपनी बात रखना, पार्लियामेंट में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उस विरोध की भी कुछ शिष्टाचार होती है, उस विरोध में भी एक कोई मेथड होता है। लेकिन जो हमने देखा, मुझे तो लगता है अभी इनके व्यवहार में पार्लियामेंट से लेके अब जो आज का व्यवहार है, ये सब दर्शाते देयर इज अ मेथड इन देयर मैडनेस। ये जो प्रकार से काम कर रहे हैं, जो हाउस में जो प्रदर्शन किया, जैसे लेडी मार्शल्स को मैन हैंडल किया, जैसे पुरुष मार्शल के गला घोटने की, लिटरली स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की, जिस प्रकार से फेंका गया, एक प्रकार से वो जो बड़ी बुक थी आपने देखी सबने, और ये खुद ही वीडियो निकाल के सामने निकाल रहे हैं। बार बार चेयर को कहते थे हमारा जो प्रदर्शन है, हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो राज्यसभा टीवी पे दिखाया जाए, खुद डिमांड करते थे कि दिखाया जाए। मैं तो आज आपके माध्यम से कहूंगा कि राज्यसभा टीवी ने वो सब वारदातें दिखानी चाहिए जनता को, जो खुद ऑपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस से डिमांड करता था कि हमें क्यों कट ऑफ किया जा रहा है। और आपने देखा वरिष्ठ सांसद, कोई स्पीकर बोल रहा है उसके सामने प्लेकार्ड दिखाना, आगे पीछे चारों तरफ गिरना, यहाँ तक कि एक बीजू जनता दल के एमपी ने प्रिविलेज मूव किया। मेरी प्रिविलेज का क्या, मुझे भी नहीं बोला दिया जा रहा है। और बड़े बड़े वरिष्ठ महिला सांसद जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी, उससे क्लियर दिखता है कि वो चर्चा भी नहीं चाहते थे। दे हैड नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। तो आज ये झूठ के आरोप पे और झूठे आरोप और झूठ आलोचना करके ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर एक्शन से बचने की आज कोशिश कर रहे हैं। Piyush ji, sir, calling me from India today, Mr. Pawar, who met with the chairman today, he has made a comment where he says that in his 55 years of parliamentary career, he's not seen a situation where women MPs have been assaulted, and a very serious charge where he says 40 men and women from outside were brought in as part of parliamentary security. Well, I've just now clarified that Mr. Pawar was wrongly informed, maybe by somebody, he's a very senior leader, but I've just given you the figures. All of the people were Parliamentary Security Service officials, marshals, 12 lady marshals, considering the women members, 18 male marshals, and male security personnel, my apologies, 12 and 18, 30 in total. So their figures are wrong, their allegations are wrong, they were outsiders who came in. And last but not the least, I would like to urge Honorable Shri Sharad Pawar ji to introspect on the behavior of the opposition throughout the whole parliament session, to introspect whether the parties with which he is standing today, is that what he has seen in 40 years or 55 years of his parliamentary career? Has he ever seen this type of thing? Has he ever gone into the well of the house like this? Has he ever damaged property? He has always prided himself that NCP and his party don't go in the well, don't damage property, don't do unruly behavior. Then how can he condone the unruly behavior of his colleagues and his partners in the opposition?
I would like to urge Honorable Shri Sharad Pawar ji to kindly look at the video footage of what has happened over there. Kindly see how the lady marshals were being assaulted. Does he condone that behavior of his opposition MPs, his colleagues? Does he condone the behavior of parliamentary security staff being strangulated? Has he forgotten what he saw on the 9th, tweeted by an honorable MP himself, proudly showing a senior Congress leader throwing the rule book, and not just an ordinary rule book, the one with all the leather on it and the big thick book, flinging it on the Secretary General and the chair. God forbid if it had hurt somebody, what would Shri Sharad Pawar ji say to that? Did he condemn that incident on the 9th? Did we hear a word from him on the 9th? I talked to his colleagues from the NCP even yesterday in the House, and they said, we are going to Mumbai. You finish the House business and adjourn Saturday. Lok Sabha is already adjourned. Now finish the business and let's go. So I think Honorable Shri Sharad Pawar ji should introspect on what he has seen, the behavior of his colleagues in the opposition, introspect on what he saw tweeted by his own colleagues in the opposition on the 9th, see it a series of events from the time the Prime Minister was not allowed to introduce his newly appointed ministers, and tell the nation whether he condones this behavior from 19th July to 11th August, whether he agrees with that behavior, whether he believes that it was justified, and whether without the presence of PSS, the Parliamentary Security Service, we could have protected the table office, people who are sitting on the table, whether we could have protected the dignity of the chair. And decisions of this nature are taken by the chair. And I would urge him not to cast aspersions on the chair without going into the merits and the truth of the matter, not get carried away by what some wrong propaganda that may be spread by some of his colleagues. पीयूष जी एक गंभीर आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से, एक गंभीर आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से कि जो मेल मार्शल हैं उन्होंने महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, बदसलूकी की, और वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिव जो फुटेज है वो जारी किया जा रहा है, पूरा फुटेज जारी किया जाना चाहिए ताकि देखिए मार्शल्स या सिक्योरिटी स्टाफ किसी पक्ष के नहीं होते, ना वो विपक्ष के हैं ना सत्तारूढ़ पक्ष के हैं, वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का काम करते हैं। और हमने तो किसको अपॉइंट नहीं किया है। ये मेरे ख्याल से इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप झूठे हैं और पूरे झूठ के आधार पे ये मैंने जैसे कहा ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इश्यू से डिविएट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ध्यान में आ गया उनका मिसकंडक्ट का पर्दाफाश स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। राज्यसभा टीवी सीसीटीवी कैमराज में सब फुटेज तो होगी, तो वो अपने एक्शन से बचना चाहते हैं। सर पीयूष जी भूपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जिन महिला सांसद का